रीमॉन्स्टर के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। उसे एक लड़की चाकू से काफी बेरहम तरीके से मार रही होती है और अब हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मेरा नाम, तभी अचानक से वो रुक जाता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि इस समय पर मैं मारा गया। और अब अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है। उसके सामने एक बूढ़ा सा गॉब्लिन होता है जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये कौन है, वैसे क्या मैं जिंदा हूँ। वहीं पर वो बूढ़े गॉब्लिन कह रहे होते हैं कि मैं उस बड़े गॉब्लिन का नाम गॉब कीची रख रहा हूँ और इस वाले बच्चे का नाम गोब्रो। ऐसा बोलने के बाद वो गोब्रो को एक अजीब सा कीड़ा खिला देते हैं, जिसके बाद वो सो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग को अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ गोब्रो देखता है कि उसके चारों तरफ काफी सारे बदसूरत ग्रीन बेबीज हैं और वो भी उनमें से एक है। तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि वो मर गया था और उसका पुनः जन्म हुआ है एक हेल्पलेस छोटे गॉब्लिन के तौर पर। तीसरे दिन में हम लोग देखते हैं कि गोब्रो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अब वो कह रहा होता है कि जो गॉब्लिन्स हैं वो ज्यादा तेजी से मैच्योर होते हैं। सोने के बाद ही मेरी बॉडी इतनी जल्दी बड़ी हो गई। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से थोड़े कराटे भी करके देखता है। वो कहता है कि भले मैं कुछ भी बन गया हूँ, लेकिन इस बार मुझे एक और मौका मिला है इस लाइफ के अंदर और इस बार मैं अच्छे से सर्वाइव करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। जिसके बाद अब डे 4 दिखाया जाता है जहाँ पर वही दादाजी सभी से कहते हैं कि मैं तुम लोग को ये आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम लोग को अपना खाना खुद ही ढूंढना होगा। जिसके बाद वो सभी अब अपने खाने को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद अब गोब्रो गुफा से बाहर निकलता है और बाहर की सराउंडिंग को देखकर अब उसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये दूसरी दुनिया है। वहीं दूसरा गॉब्लिन कहते हैं कि मैं बाहर कभी नहीं आया हूँ। तो गोब्रो से कहते हैं कि गॉब कीची, मैं भी बाहर नहीं आया हूँ। ये सुनकर गॉब कीची कहते हैं क्या मेरा नाम गॉब कीची है? जिस पर गोब्रो कहते हैं हाँ, और मेरा नाम गोब्रो है। अगले सीन में गोब्रो बताता है कि उसने गॉब कीची के साथ टीम अप कर लिया। गॉब कीची सभी गॉब्लिन्स में सबसे बड़ा है और उन लोगों ने टीम अप किया हंटिंग करने के लिए। वहीं अब गॉब कीची एक रैबिट के पीछे पड़कर उसे भगाने लगता है। वहीं पर अब गोब्रो पेड़ के ऊपर से कूदकर उस रैबिट के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। वहीं पर अब गॉब कीची उस रैबिट को खाने वाला होता है। ये देखकर गोब्रो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे लकड़ी से मारने लगता है और उसे समझाने लगता है कि हम लोग को ये शेयर करके खाना चाहिए। जिसके गोब्रो उस रैबिट के हॉर्न को बाहर निकाल लेता है जिससे कि वो उसे वेपन बना सके। जैसे वो उस हॉर्न को लेता है उसके सामने एक चीज लिखी आती है जिस पर लिखा होता है गोब्रो ऑब्टेन स्मॉल क्रिएचर हॉर्न। ये देखकर गोब्रो कहते हैं कि ये क्या था। वहीं पर अब गॉब कीची को भूख लग रही होती है तो गोब्रो उसके साथ अब वो खाना शेयर कर देता है। इसके लिए गॉब कीची उसका शुक्रिया करता है। और अब डे 5 में हम लोग देखते हैं कि गॉब कीची रैबिट को भगा रहा होता है। वहीं गोब्रो उसी हॉर्न का यूज करके रैबिट के ऊपर हमला करके उसे खत्म करता है और अब वो उस रैबिट के भी हॉर्न को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद उसके सामने वही सेम चीज दिखती है। ये देखकर वो कहते हैं कि ये तो मुझे फिर से दिखा। तो गॉब कीची कहते हैं क्या दिखा? जिस पर गोब्रो कहते हैं कुछ नहीं। जिसके बाद वो लोग उस रैबिट को खाते हैं। वहीं पर अब गोब्रो की आंखें चमकने लगती है और उसको दिखाई देता है कि उसने एक एबिलिटी सीख ली है जो कि है एस्केप। वो देखकर गोब्रो कहते हैं अब मुझे समझ आया। वो बताते हैं कि मेरी पिछली दुनिया में मेरा जन्म एक काफी एक्सट्रीम रेयर ESP एबिलिटी के साथ हुआ था जो कि थी एब्जॉर्प्शन। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ जैसे कि आयरन, गोल्ड या फिर पॉइजन। और मैं जिस भी चीज को खाता था मुझे उस चीज की जो ट्रेट होती थी यानी एबिलिटी मिल जाती थी। सैडली मेरी बाकी एबिलिटीज जो कि मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास थी वो सारी रिसेट हो गई है और मेरे पास सिर्फ अभी एब्जॉर्प्शन ही बची है। पर कोई बात नहीं कि ये मेरे पास एक एबिलिटी है तो मैं लकी हूँ क्योंकि इस दुनिया के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास काफी कमाल की पावर्स है। और अब डे 6 में हम लोग एक फीमेल गॉब्लिन को देखते हैं जो कि गोब्रो और गॉब कीची से कहती है कि तुम लोग हॉर्न रैबिट्स खा रहे हो। ये तो काफी कमाल की बात है। वैसे मेरा नाम गोबमी है। कुछ दिन पहले तो एक गॉब्लिन हॉर्न रैबिट से मारा गया था। पर गोब्रो तुम तो काफी अमेजिंग हो। तुम स्मार्ट भी हो, तुम कूल भी हो और ऊपर से तुम स्ट्रॉन्ग भी हो। वहीं गॉब कीची कहते हैं कि मैं कैसा हूँ? जिस पर वो उसे कहती है कि तुम नॉर्मल हो। तभी गोब्रो गॉबमी से कहते हैं कि क्या तुम कल हमारे साथ हंट पर आओगी? ये सुनकर वो काफी खुश रहती है और कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो गोब्रो को गले लगा लेती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रही होती है तो इसलिए वो लोग हंट पर अगले दिन जाएंगे। गोब्रो कहते हैं कि आज करने के लिए कुछ नहीं था इसलिए मैं जाकर स्टोरेज रूम चेक कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या है और क्या कुछ ऐसा है वहाँ पर जिससे कि मैं न्यू वेपन बना पाऊँ। अब जैसे अंदर आता है वो अंदर की चीजों को देखकर काफी हैरान हो जाता है और अब बाहर आने के बाद वो किसी चीज के साथ एक वेपन बना रहा होता है और कहते हैं कि जब मैं स्टोरेज रूम में चेक करने गया था तो मुझे वहाँ पर इंसानी वुमेन्स का ग्रुप मिला जिन्हें वहाँ पर कैप्चर करके रखा गया है। ये काफी ऑब्वियस है कि उन्हें वहाँ पर क्यों रखा गया है, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं सोचने वाला हूँ कि क्यों रखा गया है। तब यहाँ पर दादाजी आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम काफी मोटिवेटेड लग रहे हो। वहीं पर अब गोब्रो बताता है कि दादाजी का नाम है गॉब जी। इन्होंने ही मुझे उठाया था जब मेरा रीइंकार्नेशन हुआ और इन्होंने ही मुझे ये नाम दिया जो कि था गोब्रो और ये इस केव के एल्डर हैं। दादाजी अब उसे कहते हैं कि शायद से तुम्हारा जो लेवल अप है वो जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा जल्दी होगा। अपने सर पर ऐसे करके देखो तुम लेवल देख पाओगे। तो गोब्रो देखता है और अब वो देखता है कि दादाजी का लेवल है 86। दादाजी अब उसे बताते हैं कि अगर तुम 100 लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम एक और एडवांस लाइफ फॉर्म में इवोल्व हो सकते हो, लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि कुछ गॉब्लिन ऐसे कर पाए हैं। गोब्रो अब मन में कहता है कि जो गॉब्लिन्स हैं उनकी एज काफी जल्दी जल्दी बढ़ती है। अगर हम लोग दादाजी को देखें तो वो बस अपनी 20s ईयर में है। दादाजी बताते हैं कि विलेज के जो यंगस्टर्स हैं वो काफी जल्द रिटर्न करने वाले होंगे। तब तुम्हें पता लगेगा कि इवोल्व हॉब गॉब्लिन कैसे दिखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वो कैसा शिकार लेकर आएंगे। डे 8 के अंदर हम लोग देखते हैं गोबमी, गोब्रो और गॉब कीची तीनों मिलकर ही हंटिंग कर रहे होते हैं। वहीं गोबमी बैकअप देती है और गोब्रो मिडिल रेंज में लड़ता है और गॉब कीची आगे जाकर लड़ता है। वो लोग अब एक सांप को मारकर उसे खा रहे होते हैं। गोबमी ने इतना टेस्टी खाना पहली बार खाया है इसलिए वो इमोशनल हो जाती है। वहीं पर अब गोब्रो जैसे खाने को खाता है उससे अब कुछ न्यू
एबिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि वेनम, सर्च और ईवल आई और वेनम रेजिस्टेंस। ये देखकर गोब्रो कहते हैं कि लगता है ये जो स्नेक था ये बिल्कुल अलग ही लेवल पर था। वहीं पर गोब कीची कहते हैं कि क्या मैं स्नेक के सर को खा सकता हूँ? तो गोब्रो कहते हैं नहीं, तुम नहीं खा सकते हो, वो पॉइजनस है, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो खुद उस स्नेक के सर को खा लेता है और अब वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अगली हूँ, मैं अपनी सेकंड लाइफ यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर जरूर सर्वाइव करूंगा। डे 9 और 10 में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने अपने गेट्स तैयार करे और साथ में ही हंटिंग भी करी, पर 11वें दिन में उन लोगों ने गलती कर दी क्योंकि वो लोग क्यूरियस हो गए थे। वो लोग एक केव के अंदर आ गए जहाँ पर बैट मोस्टर थे जो कि उनके पीछे पड़ गए। गोब्रो गोबमी से कहते हैं कि तुम आगे जाओ, तो अब गोबमी भी आगे जाती है, जिसके बाद गोब्रो गोब कीची से कहते हैं कि शील्ड लगाओ, तो वो भी अब ऐसे करते हैं। जिसके बाद अब गोब्रो उन बैट से लड़ रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी ईवल आई को यूज करता है, जिसकी वजह से वो जो सभी बैट्स होते हैं वो डर के मारे एक ही जगह पर रुक जाते हैं और अब गोब कीची और गोब्रो एक साथ मिलकर उन सभी बैट्स को मार देते हैं। अगले सीन में वो सभी लोग मिलकर अब उन बैट्स को खा रहे होते हैं। वहीं उन्हें खाने की वजह से गोब्रो को न्यू एबिलिटीज मिल जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे गॉब्लिन जो कि काफी ज्यादा भूखे होते हैं वो इन्हीं लोगों को देख रहे थे, वो भी काफी दूर खड़े होकर। और अब 12वें दिन हम लोग देखते हैं कि वही 3 गॉब्लिन सब सोते हुए उठ जाते हैं। वो लोग डंडे लेकर गोब्रो को मारने जा रहे होते हैं। वहीं हम लोग को पता चल जाता है कि जो गोब्रो की सर्च एबिलिटी है वो हमेशा ही एक्टिव रहती है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि वो सभी उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो वो अब उठकर उन सभी लोगों की बैंड बजा देता है। वहीं गलती से गोब्रो एक गॉब्लिन को तो पॉइजन भी कर देता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर बाकी सभी गॉब्लिन्स भी डर जाते हैं। गोब्रो अब बाकी गॉब्लिन्स को भी हराने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोबमी आती है जो कि गुस्सा होकर सभी गॉब्लिन्स को मारने लगती है। ये देखकर गोब्रो उसे रोकने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलकर एक और के ऊपर हमला करते हैं, पर वो और गोब कीची के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर गोबमी जाकर उसकी मदद करती है और उस को घायल कर देती है, जिसके बाद अब गोब्रो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से संभाल लूंगा और अब वो जाकर उस के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर उसे खत्म कर देता है। और अब उसे हराने की वजह से गोब्रो को काफी न्यू स्किल्स मिल जाती है। गोब्रो अब उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग का पेट भर गया है ना, जिस पर वो कहते हैं हाँ। तो गोब्रो कहते हैं कि जो खाना बचा है हम लोग बाकी सभी लोगों के लिए ले जाते हैं, जिसके बाद गोब्रो ऐसे करता है, वो सभी लोगों के लिए खाना ले आता है और उनसे कहते हैं कि इसे खाओ। ये सुनकर वो सभी कहते हैं क्या सही में, जिस पर वो कहते हैं हाँ, इसलिए तो मैं खाने को यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुनकर सभी उसका शुक्र करते हैं और अब वो खाने को खाने लगते हैं। गोब्रो अब सोच रहा होता है कि जिस तरीके से मैंने अभी इन लोगों की हेल्प करी है वैसी हेल्प मैं पुरानी वर्ल्ड में लोगों की नहीं करता, पर लगता है कि यहाँ पर आने के बाद मेरा अपीयरेंस के साथ साथ कुछ और भी बदल गया है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं गोब्रो सो रहा होता है। अभी उसके सामने लिखा आता है कि लेवल वैल्यू एक्सीड, क्या तुम इवॉल्व करना चाहते हो? तो अब गोब्रो थोड़ा सा नींद में होता है और अब वो यस करके वापस से सो जाता है। और अब अगली सुबह वो जैसे ही उठता है वो अब देखता है कि वो थोड़ा सा अलग हो गया है। वो अपने चेहरे को देखकर कहते हैं कि ये चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिइनकार्नेट होने से पहले पुराने वर्ल्ड में मेरा चेहरा था। तभी वो देखता है कि गोब कीची भी इवॉल्व होकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखकर वो खुद काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर अब गोब में उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम लोग तो और ज्यादा कूल बन गए हो और बड़े बन गए हो। तभी वहाँ दादाजी आ जाते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि तुम लोग का इतना जल्द रैंक कब भी हो गया, तुम लोग का जन्म हुए तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। तभी गोब कीची गोब्रो से कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अभी कितना ताकतवर हो गया हूँ, मुझे हंटिंग नहीं करनी है, मुझे तुमसे लड़ाई करनी है। ये सुनकर गोब्रो भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर गोब कीची थोड़ा सा स्लो होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गोब्रो उसके पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और अब गोब कीची हार जाता है। वो अब गोब्रो से कहते हैं कि तुम तो ताकतवर हो, जिस पर गोब्रो से कहते हैं कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। तभी अचानक से गोब्रो को कुछ वुल्फ की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि मुसीबत आ गई। वो अब कहते हैं गोब में तुम पेड़ के पीछे छुपी हुई ना, बाहर आओ। तो अब गोब में भी बाहर आती है और वो उसे कहती है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया? तो वो कहते हैं हाँ, वैसे क्या तुम्हें याद है कि हमने उस दिन एक क्रॉसबो बनाया था, जाओ और उसे लेकर आओ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे वुल्फ अब रैबिट्स के पीछे पड़ जाते हैं और उनका शिकार कर रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ पर एक और भी होता है जो कि डर के मारे भाग जाता है, लेकिन वो वुल्फ उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखकर गोब्रो कहते हैं कि वुल्फ बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है, ये चेक करने के लिए कि हमारी इवॉल्व स्ट्रेंथ कैसी है। वो गोबमी को उन वुल्फ को क्रॉसबार से मारने के लिए कहता है, तो वो भी हमला करके एक वुल्फ को मार देती है। ये देखकर सभी वुल्फ अब चौकन्ने हो जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब गोब कीची और गोब्रो उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं और वो लोग मिलकर उन वुल्फ की बैंड बजा देते हैं। वहीं गोब्रो कहते हैं कि मैंने काफी अच्छा डिसीजन लिया, गोबमी के एरो के ऊपर वेनम लगाकर बिना लीडर के ये वुल्फ सिंक्रोनाइज नहीं है, इसलिए इन लोगों को हराना हमारे लिए इतना ईजी हो गया। जिसके बाद वो सभी वुल्फ को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक वुल्फ उनके पास आ जाता है जो कि घायल था और उसके ऊपर एरो लगा हुआ था। ये देखकर गोब्रो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो वुल्फ नीचे गिरकर अपने आप ही मर जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी घायल था। ये देखकर गोब्रो कहते हैं कि शायद से ये वुल्फ लीडर था इनका। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस वुल्फ को खा लेता है और अब उसे कुछ न्यू एबिलिटीज मिलती है, जिसमें से एक एबिलिटी होती है मिलिट्री लीडरशिप। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी मरे हुए वुल्फ को बाकी सभी गॉब्लिन्स के पास ले आते हैं। गोब्रो उन सभी से कहते हैं कि इन्हें खाओ, लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग भी इतने सारे वुल्फ को मारो। ये सुनकर वो कहते हैं कि हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे? तो अब गोब्रो उनसे कहता है क्या हुआ, तुम सभी लोग सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो? तो अब वो सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज हमें भी मारना सिखा दो। तो अब गोब्रो कहते हैं ठीक है, अगर तुम सभी लोग को नहीं पता है कि हंट कैसे किया जाता है तो मैं तुम लोग को सिखाऊंगा, और अगर तुम लोग को वेपन्स की जरूरत है तो मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं। ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। तभी गोब्रो उनसे कहता है कि नीचे मत बैठो, ऊपर उठो, आखिरकार हम सभी लोग कॉमरेड्स हैं, है ना? ये सुनकर सभी गॉब्लिन्स उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे
अपना लीडर मानने लगते हैं और कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। ये सुनकर गोब्रो सोचता है कि शायद से मैंने जो मिलिट्री लीडरशिप एबिलिटी सीखी है शायद से ये उसका इफेक्ट है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में मुझे क्या करना है। मैं खाना खाता रहूंगा और ताकतवर बनूंगा और अपने कॉम्रेड्स को लीड करूंगा। और फिर उसके बाद मैं तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को डे 17 दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गॉब्लिन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर अब गोब्रो कहता है कि इन सभी लोगों को ट्रेनिंग करते हुए 4 दिन हो गए हैं, पर फिर भी इन सभी लोगों को काफी कुछ सीखना है। जिसके बाद अब गोब्रो एक रूम के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो गोबमी होती है और उसे देखकर लगता है कि वो भी इवोल्व हो गई है, जिसे देखकर गोब्रो काफी शौक हो जाता है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।